बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो स्पोक्स पर्सन है गुहराम बलोच, उन्होंने आकर एक दावा किया। उन्होंने कहा विद इन 24 आवर्स हमने 50 अटैक्स करवाए हैं बलोचिस्तान के अंदर, मिलिट्री कैंप्स के ऊपर भी, पुलिस आउटपोस्ट के ऊपर भी, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अटैक करवाया। तो जब भी कोई बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हमला होता है तो इंडिया का मीडिया ये कहता है कि बहुत अच्छी बात है, बलोचिस्तान को फ्री कर देना चाहिए और हम जो है फ्री बलोचिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर आवाज उठाएंगे। तो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर भाई हमने 16 जो सोल्जर्स थे वो मरते हुए दिखाई दिए हैं, शहीद होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर अब हम लोग बात करें बलोचिस्तान की तो एक बार फिर से खून की नदियां बहती हुई वहां पर हम लोगों को नजर आ रही। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से 102 मारे गए हैं फौजी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, और अकॉर्डिंग टू हकाल जो कि बीएलए का मीडिया सेल है, बलोच लिबरेशन आर्मी का मीडिया सेल है, उसने कहा है कि 130 मारे गए हैं। सिंपल से हम 5000 साल से पख्तून है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कहा कि अब पाकिस्तान है, हम पख्तून भूल गए, पाकिस्तान हो गए। लेकिन हम डिक्लेयर तो कर ले कि हम पाकिस्तानी है ना, हमें पाकिस्तानी होने का हक तो दे देना। क्या हक है हमारे पास? हमारे कबाइली इलाके के लिए क्या है उसने किया है? लेकिन जो बीएलए जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो बीएलएफ ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आजादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आजादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान बनाएंगे। औरतें रो रही हैं, प्रेस क्लब क्वेटा के आगे औरतें बैठी रहती हैं, कह रही है मेरा बेटा था, 5 साल से मेरा बेटा नहीं, पाकिस्तानी फौजाई उठा के ले गई। अगर मेरे बेटे को तुमने मार भी दिया है तो कम से कम यह बता दो कि हमने यहां पे दफना दिया है, कम से कम उसकी कब्र पे हम फूल चढ़ा दें। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जिंदा बेटा वापस कर दो। भाई 16 जो हमारे मिलिट्री के ठिकाने हैं उन पर अटैक किया गया है बीएलए की तरफ से, और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वो है जी ऑपरेशन बाम। देखें, इंटरनेशनल मीडिया में वो पहले से ये दावा कर चुकी है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। इस वो कह रही है कि आपस में दहशतगर्दी हो रही है। वो असल में पाकिस्तान का जो चेहरा है बैनुल-अक़वामी सतह पर वो दहशतगर्दी की नोयत पेश करना चाहते हैं। एक्चुअली उसका मतलब पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। ठीक है, आज वो बलूचिस्तान का सपोर्ट करता है, कल कश्मीर का सरहद का करेगा, कल सिंध का करेगा। इसी तरह हर इलाके में करके इनका असल जो एम है वो है इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू, वो इंटरनेशनल जो दुनिया है इनको ये दिखाना चाहती पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। लेकिन ये टेररिस्ट स्टेट नहीं है, इनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम सब पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित एक ही पाकिस्तान के लोग हैं। हमारे अंदर के मामलात होंगे लेकिन हम इंडिया के लिए एक हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी बीएलए का हमने बात किया, बच्चों पे अटैक, ट्रेन पे अटैक, और बहुत से ऐसे अटैक हमारे केपीके में आरबी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। देखिए अभी बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ, मैं कहते हैं दुनिया में ऐसे वाकयात में से मेरे ख्याल ये 7वां वाकया था जो ऐसा पाकिस्तान में हुआ। फिर कुछ दिन बाद मासूम बच्चे सुबह बलूचिस्तान में स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल के बस के ऊपर हमला करके छोटे छोटे बच्चे जो है वहाँ पे मार दिए जाते हैं। बच्चे हैं वहाँ के जो ट्रेन में है वो अब ना तो पंजाब था ना वो कराची था, अब तो पता ही नहीं था वो तालीमी इदारों पे हमला, मतलब जनरेशन पे ऐसी चीज है ना जो पीछे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उसके बाद फिर पंजाबियों के साथ जो होता है ये पहला वाकया नहीं हुआ। इंडिया के अंदर 27 लोग पहलगाम में मारे गए, जिसको हमने भी कंडेम किया, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कंडेम किया। उनके बदले लेने के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। हमारे बलूचिस्तान में तो उससे बड़े बड़े दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, हम किधर जाएं? मांग है कि भाई बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करो ताकि हम अपने असूलों के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। रकबे के लिहाज से जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कहने के माना जाता है, और आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा कम। अगर हम केपीके की बात करें वो हमें इमरान खान का नजर आता है, बलूचिस्तान की बात करें तो वो भाई मारंग बलोच का वहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम सिंध की बात करें तो बिलावल भुट्टो यानी कि बीबी बेनजीर भुट्टो का नजर आता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो सीएम मरियम नवाज का नजर आता है। सर, बलूचिस्तान की सिचुएशन क्या है, कहाँ जा रही है, क्या होगा? और सबसे बड़ी बात कि हम ओपन एंडेड चैलेंज करते हैं इंडिया को कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है इंडिया करा रहा है, उनके जो रॉ के एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम चुप हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। असल में जब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया से रुखसत हुआ है ना, तो उस के बाद पाकिस्तान एक नहीं रहा। पाकिस्तान 3-4 हिस्सों में बट गया है, ठीक है ना, जिसमें बलूचिस्तान अलहदा है, पंजाब अलहदा है, केपीके अलहदा है, ठीक है, और ये इकट्ठा नहीं है। और देख लें कि वो इकट्ठा ना होने की ये वजह है कि उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं बलूचिस्तान को नहीं मिली।
ठीक है, अगर उनको मिलती तो उनको क्या ज़रूरत थी कि ये बाम वाला करते। बाम का मतलब ये है कि यही है कि भाई हमें अपनी छत चाहिए, हमें अपना कानून चाहिए, हमें अपना कल्चर चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, हमें अपने हॉस्पिटल चाहिए, ताकि हमारे बच्चे लाहौर में ना धक्के खाएं, बलूचिस्तान वालों को कराची में ना खाएं, कोई मतलब एक कारोबार हो। जब देखें पाकिस्तान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में करवाई है, सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की तारीख की है, जो सी पैक है, ग्वादर है, इतना खर्चा किया है, तो क्यों नहीं वहाँ की आवाम के लिए इतना कुछ किया। जब आपने एक जगह खरीद ली है, एक प्लाट खरीद लिया है, तो उसके जो आस पड़ोस लोग हैं कल उनको आप क्यों नहीं काम में ला रहे, क्यों नहीं उनको कुछ दे रहे। लड़ाई तो वहीं होती है ना जहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं है। मेरे ख्याल से जो बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है वो इंडिया ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हमारी आर्मी का, जितना बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं। ठीक है, BLA वाले जितना नुकसान कर रहे हैं, तो इसको टॉपिक को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। ठीक है ना, ये वो तो ट्रंप ने चलो जंग रखवा दी, ये कौन रखवाएगा मुझे बताएं। इस पे नोबल इनाम किसको देंगे। सर ये तो खुद रुकवानी पड़ेगी, हमारे घर का मसला, और घर का मसला खुद ही सॉर्ट आउट किया जाता है, ना कि किसी दूसरे को बुलाया जाता है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि बलूचिस्तान में 9 जो पैसेंजर्स थे उनका भी हलाकत के बारे में आपने सुना होगा, पंजाबीज बेसिकली। तो ये जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल सीरीज है, ये जो कॉन्ट्राडिक्ट नजर आता है सूबों के दरमियान में, खासकर स्पेशली पंजाबीज को लेकर, तो ये कब तक सॉर्ट आउट होगा। आपने बात की है कि ठीक है उनको छत दें, उनकी जरूरत को पूरा करें, सुई गैस जहाँ से निकलती है उनको ही नहीं मिलती है। देखिए ना, जब ज्यादती होती है तो सारा कुछ तभी होता है ना। BLA आज तो ऐसे तो नहीं वजूद में आ गई ना।